नमस्कार साथियों, वेगबान में आपका स्वागत है। आज का विषय है दुख क्यों आता है और सबसे बड़ी बात, उस दुख को सुख में कैसे बदला जाए। पर यह कोई साधारण बात नहीं है। आज मैं जो रहस्य आपको बताने आया हूं वो आपको शायद जीवन में दोबारा कभी ना मिले। सुनो, अगर तुम किसी दुख में हो, अगर तुम्हारा सीना किसी अधूरे रिश्ते के बोझ से दबा है, अगर तुम रात को चुपचाप तकिए में मुंह छुपाकर रोते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। साथियों, मैं आज तुम्हें एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने सब कुछ खो दिया। ना बेटा बचा, ना पत्नी बची, ना मां, ना बाप, पूरा घर शमशान बन गया। पर वो आदमी आज भी जी रहा है। क्यों? कैसे? क्या भगवान ने उसे छोड़ दिया था, या फिर क्या उस आदमी ने कोई ऐसा रहस्य जान लिया था जिससे दुख उसके अंदर तो आया लेकिन टिक नहीं पाया? उस आदमी का नाम था मोहन। लेकिन रुको, उसकी पूरी कहानी मैं आखिरी में बताऊंगा, क्योंकि जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि दुख आता क्यों है, तब तक तुम्हारा मन उस कहानी को समझ ही नहीं पाएगा। तो आज हम इस रहस्य से पर्दा हटाएंगे कि आखिर दुख आता क्यों है और कैसे कोई इंसान जिसने सब कुछ खो दिया हो फिर भी मुस्कुरा सकता है। अगर तुम्हारे अंदर ईश्वर पर थोड़ा सा भी विश्वास है तो वादा करो, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि जो ज्ञान आज मिलेगा वो तुम्हारे जीवन का मोड़ बन सकता है। साथियों, दुख का आना कोई दुर्भाग्य नहीं, ये तो एक ऐसा संकेत है जो तुम्हें जगाने आया है। दुख ईश्वर की वो चिट्ठी है जिसे वो तुम्हारे भीतर डालता है ताकि तुम उस रास्ते पर लौट सको जिससे तुम भटक चुके हो। लेकिन सवाल है, दुख जब आता है तो क्या करें? क्या उस दुख से भागें या उसका सामना करें? सुनो साथियों, भगवान ने दुख इसलिए नहीं भेजा कि तुम टूट जाओ, बल्कि इसलिए भेजा कि तुम मजबूत बन सको। और दुख को सुख में बदलने का रहस्य सिर्फ एक है, उस दुख को स्वीकार कर लेना और उसे अपना मित्र बना लेना। हां, जो चीज तुम्हें तोड़ने आई थी, अगर तुमने उसे अपना गुरु बना लिया तो वो तुम्हें ऐसी ताकत देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कभी सोचा है, जब बारिश होती है तो सबसे पहले किसकी छत टपकती है? उसी की जिसकी छत पहले से कमजोर होती है। ठीक वैसे ही दुख भी उसी दरवाजे को खटखटाता है जहां आत्मा अंदर से डगमगाई हुई होती है। लेकिन यह भी सच है साथियों, दुख हमेशा सबसे बहादुर लोगों के पास आता है, क्योंकि ईश्वर जानता है कि यह इंसान इसे सह भी सकता है और बदल भी सकता है। अब बात करते हैं व्यवहारिक उपाय की। क्या केवल सोचने भर से दुख खत्म हो जाएगा? नहीं, लेकिन समझने से जरूर होगा। सुनो, अगर तुम्हारे जीवन में कोई चला गया है तो क्या तुम उसे वापस ला सकते हो? नहीं, लेकिन उस व्यक्ति की याद को एक शक्ति बना सकते हो। हर दिन उसके लिए एक दीपक जलाओ, हर दिन उसकी आत्मा को एक दुआ दो, और फिर देखो तुम्हारा दुख धीरे धीरे शांति में बदलने लगेगा। और अगर तुम्हें कोई धोखा दे गया है तो उसे माफ कर दो, क्योंकि जब तक तुम उसे दिल में कैद रखोगे तब तक तुम खुद भी कैद रहोगे। साथियों, माफी दुख को काटने की तलवार है। जो माफ करना सीख गया उसका कोई भी जख्म बहुत गहरा नहीं रहता। अब जरा सोचो, कितनी छोटी बातों में हम उलझ जाते हैं। कोई कुछ कह दे तो दुखी हो जाते हैं, कोई साथ ना दे तो टूट जाते हैं। पर क्या तुम इस धरती पर सिर्फ इतना सा जीवन जीने आए थे कि जो तुम्हें समझे बस उसी के लिए जियो? नहीं साथियों, तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों के लिए है, दूसरों की राय के लिए नहीं। अब मैं तुम्हें एक मंत्र देना चाहता हूं जो हर दुख में तुम्हारा साथ देगा। जब भी बहुत दुखी हो, आंखें बंद करो और धीरे धीरे कहो, ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा। हर बार ये बोलना और खुद देखना कैसे दुख की धार कमजोर पड़ती जाएगी, और एक दिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुख तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। क्योंकि याद रखो, जो दुख तुम्हें खत्म नहीं करता वो तुम्हें फिर से गढ़ता है, और जो गढ़ा गया है तब कर, वो कभी टूटा नहीं करता। साथियों, अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब वो घड़ी आ रही है जहां मैं तुम्हें मोहन की कहानी सुनाऊंगा। उसकी जिंदगी की एक एक परत खोलूंगा
जिसमें मौत भी है, तन्हाई भी है, लेकिन अंत में एक ऐसी रोशनी है जो किसी की भी जिंदगी बदल सकती है, शायद तुम्हारी भी। साथियों, जब एक इंसान सब कुछ खो देता है तब वो क्या करता है? कभी सोचा है आपने कि अगर किसी की आंखों के आगे उसकी पूरी दुनिया बिखर जाए तो वो इंसान जीते कैसे है? आज की ये कहानी उस इंसान की है जिसका नाम मोहन है। लेकिन आप इसे सिर्फ एक नाम मत समझिए, ये हर उस इंसान की आत्मा है जिसने जीवन में असहनीय पीड़ा सही है। मोहन की जिंदगी एक आम इंसान जैसी थी। छोटा सा परिवार था, माँ बाप, पत्नी और एक नन्हा बेटा। उसकी जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जितना था उसमें वो खुश था। पर किस्मत को शायद मोहन की खुशी रास नहीं आई। सबसे पहले उसके पिताजी का देहांत हुआ। मोहन का दिल टूटा, लेकिन वो रुका नहीं। वो मां की आंखों में आंसू देखता और खुद को समेट लेता। कुछ ही समय बाद उसकी मां भी चल बसी। एक दिन मंदिर से लौटते समय हार्ट अटैक हुआ। अस्पताल लाने से पहले ही सब खत्म हो गया। मोहन अब अनाथ हो गया, लेकिन उसके पास उसकी पत्नी और उसका बेटा था। उसने कहा, मेरे माँ बाप तो चले गए, लेकिन मेरा परिवार अब तुम दोनों हो। और उसने जीवन को फिर से जीना शुरू किया। लेकिन नियति का खेल अब भी बाकी था। एक शाम उसके बेटे को स्कूल से लौटते वक्त एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। लोग दौड़े, हॉस्पिटल ले जाया गया। खून बहुत बह चुका था। डॉक्टर ने हाथ पकड़कर कहा, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन हम उन्हें नहीं बचा पाए। उसे एक वाक्य ने मोहन की आत्मा तोड़ दी। वो वहीं गिर पड़ा। दुनिया घूम गई थी। वो बेटा जो उसकी दुनिया था, जो उसकी सुबह और शाम था, अब नहीं रहा। अब मोहन सिर्फ अपनी पत्नी के सहारे जी रहा था। दोनों ने चुपचाप रोना सीख लिया था। एक दूसरे की आंखों में देखकर दिन गुजारते थे। बोलते कुछ नहीं थे, बस सांस लेते थे। लेकिन एक रात मोहन की पत्नी को सीने में तेज दर्द हुआ। अस्पताल भागे, वही डॉक्टर्स, वही इमरजेंसी, और कुछ ही घंटों में वही शब्द, वही वाक्य, हम उन्हें नहीं बचा पाए। अब मोहन अब पूरी तरह से अकेला था। न मां थी, न बाप, न बेटा था, न पत्नी, न आवाज बची थी, न आंसू। साथियों, आप सोचिए जरा, क्या आपका दुख मोहन से बड़ा है? क्या आपने एक साथ अपना पूरा परिवार खोया है? क्या आपने वो अकेलापन महसूस किया है जहां एक चुप्पी आपको खा जाए? मोहन तो अब एक जिंदा लाश बन चुका था। न हंस सकता था, न रो सकता था। वो अपने कमरे के एक कोने में बैठा रहता, दीवारों से बातें करता। वो खाना नहीं खाता था, सिर्फ पानी पीता था। जब कोई पूछता कि क्यों जी रहे हो मोहन, तो वो कहता, क्योंकि मरना आसान है, जीना अब मेरी जिद है। मैं उन सबका दर्द लेकर जिंदा हूं जो जीना चाहते हैं लेकिन टूट गए हैं। वो घर जिसमें हंसी गूंजती थी, अब उस घर में बस एक चरमराती सी सीढ़ी और दीवारों पर टंगी कुछ तस्वीरें बची थी। लेकिन मोहन ने एक निर्णय लिया। उसने अपना घर अनाथ बच्चों के लिए खोल दिया। जो माँ बाप खो चुके थे, उनके लिए खाना बनाने लगा। उसने वृद्धाश्रम में काम करना शुरू किया, उन बुजुर्गों के लिए जिन्हें उनके अपने बच्चों ने छोड़ दिया था। वो खुद टूट चुका था, इसलिए वो दूसरों को संभालना जानता था। साथियों, मोहन की कहानी सिर्फ एक दुख भरी दास्तान नहीं है। ये उस आत्मा की गवाही है जिसने सबसे बड़ा दुख सहकर भी दूसरों की उम्मीद बनना चुना। हर रात जब वो अपने बेटे की तस्वीर को देखता है तो मुस्कुराता है। हर दिन जब वो किसी अनाथ बच्चे को खाना खिलाता है तो उसकी आत्मा कहती है कि आज मेरा बेटा हंस रहा होगा। तो बोलो साथियों, क्या तुम्हारा दुख मोहन से बड़ा है? क्या तुम इतने टूट चुके हो कि अब जीना ही छोड़ दोगे? नहीं, मोहन जैसे लोग इस दुनिया को जीना सिखाते हैं। वो बताते हैं कि दर्द जब ज्यादा हो जाए तो इंसान या तो मिट जाता है या ईश्वर बन जाता है। और मोहन अब एक ईश्वर नहीं, एक प्रकाश है। अगर आप आज टूटे हुए हैं, अकेले हैं, दर्द में हैं, तो याद रखिए, मोहन जैसी आत्माएं आपके लिए दीपक बन चुकी हैं। चलो उस मोहन से सीखते हैं, चलो जीते हैं फिर से एक बार और। अगर इस कहानी ने आपकी आत्मा को छुआ हो तो वेग बाण से जुड़िए। हर दिन हम उस दर्द को आवाज देते हैं जिसे लोग समझ नहीं पाते। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली बार शायद कहानी आपकी हो।